अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। तुम गुड़िया को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? नेहा की भी आखिरी इच्छा यही थी। वो डेफिनेटली ये पूछेगी कि मेरे असली फादर के जिंदा होते हुए मैं एक ऐसी औरत के साथ क्यों रह रही हूँ जो बायोलॉजिकली मेरी मदर नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मैरिज, आपकी और अभिमन्यु की। सिमरन से शादी कर लो अभिमन्यु। हमारे रिश्ते में अभिमन्यु तुम्हारे और मेरे शुरू से ही कड़वाहट रही है। मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की। सिमरन की हर तकलीफ के लिए मैंने तुम्हें ब्लेम किया। लेकिन मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुमसे ये रिक्वेस्ट करने की, इन हालात में अभिमन्यु सभी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम और सिमरन एक हो जाओ। पापा, I'm not very sure कि जो आप मुझे अभी कह रहे हैं करने के लिए, वो मैं कर पाऊंगा पापा। बट I'm happy कि आपने मुझे माफ तो कर दिया। अभिमन्यु, आज पहली और आखिरी बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। ना ना ना, हाँ कह दो प्लीज। आप हाँ, एक्चुअली मैंने ही यहाँ सबको यहाँ बुलाया है। क्या बात है पापा? डॉक्टर ब्रायन ही सिमरन को ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। वैसे इनका कहना बिल्कुल सही है कि गुड़िया को लौटा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि अभिमन्यु के साथ शादी कर लेने के बाद गुड़िया को एक फैमिली भी मिल जाएगी और अभिमन्यु और सिमरन दोनों। पापा प्लीज, मैं आपसे ऑलरेडी ये बात कर चुकी हूँ। आप क्यों वापस वही बात उठा रहे हैं? डॉक्टर सिमरन, मेरी वजह से आप इस सिचुएशन में हैं। डॉक्टर ब्रायन, ये मेरा पर्सनल मामला है। आई नो डॉक्टर सिमरन, बट I can handle my life, Dr. Brian. And I really appreciate it if you और आप सब मेरी जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। सिमरन, डॉक्टर ब्रायन से बात करने का ये कोई तरीका नहीं बेटा, कोई जरूरत भी नहीं। वो जो भी कह रहे हैं तुम्हारे और अभिमन्यु। पापा प्लीज डोंट फोर्स मी। मैं आपसे ये बात पहले भी कर चुकी हूँ, क्यों इन सबको बुलाकर ये बात दोहरा रहे हैं आप? और अभी तुम क्यों चुप हो? क्यों कुछ नहीं कह रहे हो तुम? सिमरन प्लीज बेटा प्लीज। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। जिस गिव अ टाइम उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि उसको जिंदगी में क्या करना है।
हेलो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कैन यू कम एंड मीट मी? हाँ। इतनी जल्दी कैसे आ गए अभी? मैं यहीं था। यही? कहाँ जाता सिमरन? कैसे जाता? बात करना चाहती थी। अभी ये जो अचानक मुझसे हमसे जिस बात की उम्मीद की जा रही है वो सिर्फ सबके कहने से या जोर देने से तो नहीं हो सकती ना। हम दोनों के बीच कितना कुछ भी था। और उस बात को सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं। It's really ironic. कभी हमने अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनों से दूर जाकर शादी की, और आज वही अपने चाहते हैं कि हम लोग एक बार फिर से एक हो जाएं। और हम अभी, ये हमारी जिंदगी का भी तो सवाल है ना। हाँ बिल्कुल है। सिमरन, जब तुमने मुझे नेहा से शादी करने के लिए कहा था तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उठे थे। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं नेहा से शादी कर लूं, ये सही है? ये ठीक होगा? आज फिर से वही सारे सवाल खड़े हैं। और जवाब? अब महसूस हो रहा है अभी गुजरे हुए सालों के साथ हम जितना मैच्योर होते हैं, अक्सर किसी डिसीजन पर पहुंचना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वो शायद इसलिए कि हम लोग पता नहीं क्यों जिंदगी को एग्जामिनेशन पेपर की तरह बहुत लॉजिकली ट्रीट करने लगते हैं। सवालों की बैसाखी पकड़े, आस्था बड़ी हो, ये मैं नहीं चाहती। दिमाग में उठने वाले सवालों को अगर अलग हटाकर मन की बात सुनी जाए ना तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है सब। मन यही कहता है अभी, हर बच्चे को वो सब मिलना चाहिए जो
जन्म से उसका हक हो। और हम लोग आस्था को दोनों मिलकर वो दे सकते हैं जिसकी की जरूरत एक बच्चे को होती है। सिमरन, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। चले। हम लोग राजी हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना खुश हूं मैं आज। अभी गुड़ से मुंह मीठा कर आती है, बाद में मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा माथुर साहब, अब शादी की तैयारियां करनी है, तारीख तय करनी है, उसके बाद कोर्ट को नोटिस भी देना है। पापा जी प्लीज, इस बार हम मंदिर में सिंपल सी शादी करेंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह ही पंडित जी से पूछ के मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। मामा ने हाथ सिमरन दीदी, आर यू हैप्पी? बस एक बात को लेकर श्योर हूं रश्मि, नेहा जो चाहती है मैं वही करूंगी। मैं गुड़िया को खुश रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। आई एम श्योर दीदी कि गुड़िया को भी वही प्यार मिलेगा जो आपने आस्था को दिया था। I'm not too sure. And I don't know how to react. नेहा ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, लेकिन मेरे लिए तो ये सोचना भी मुश्किल था कि अभी और मैं फिर कभी, I mean रश्मि, एक अजनबी सी फीलिंग है। I feel like we're strangers. अरेंज मैरिज में जिस तरह की फीलिंग होती है ना, जिस तरह का डर होता है, वैसे महसूस कर रही हूँ मैं। सिमरन दीदी, आप जो अभी के लिए महसूस कर रही हैं ना, ये डर, ये अजनबीपन, ये कुछ ही पलों के लिए है। एक्चुअली इतना कुछ बीत चुका है आप दोनों की जिंदगी में कि ये फीलिंग्स तो बहुत नेचुरल है। बट डोंट वरी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी की जगह जो आपकी जिंदगी में है ना, वो जगह किसी और की नहीं है। आपने हमेशा अभी से ही प्यार किया और अब दोबारा उसी के साथ जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। So are you ready, Janet? Yeah, but I still can't believe it. मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूं जैनट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद तुम्हें पूरा बेड रेस्ट लेना होगा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम्हें अपने आप को किसी भी फेलियर के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा। कुछ केसेस में बॉडी इम्प्लांटेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन तुम्हारे केस में तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट्स देखने के बाद आई कैन अश्योर यू दैट सक्सेस इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। That's good then. Yeah, prepare the OT, please. Thank you. I wish you all the best. Thank you. मुझे यकीन नहीं हो रहा आई एम प्रेग्नेंट। I never thought it would be possible. Thanks, Dr. Simran.
ये सारी बातें अब तुम रहने ही दो प्लीज। अगर कुछ करना ही है तो जस्ट पे अटेंशन कि अगले 8 महीने तुम और कुछ नहीं, बस आराम करोगी। चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल नहीं आओगी और मैं आऊंगी तुम्हारे चेकअप के लिए घर पर। इज दैट ओके? ओके। वेल, आई एम रेडी टू लीव। आप मुझे ड्रॉप करिए या मैं अपनी बैलगाड़ी में हूँ? I'll drop you. See you tomorrow. You know, जब से आपने ये मैरिज की डिसीजन ली है, आपके चेहरे पे रौनक आ गई है, आपकी आंखों में चमक आ गई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। गुड। हाँ, सभी खुश हैं। रश्मि, पापा, प्रणय और उन सबको देखकर अभी और मैं भी बहुत खुश हैं। एंड यू नो समथिंग, अब तो आस्था के फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन भी नहीं है। डॉक्टर सिमरन, 1 मिनट गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? गाड़ी रोकिए। What's the matter? डॉक्टर सिमरन, सिर्फ आस्था के फ्यूचर के लिए और लोगों की खुशी के लिए आप लोग शादी कर रहे हैं? You don't love each other? A marriage without love is a farce. आप लोग अपनी अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ भुगत चुके हैं। एक और गलत कदम उठाकर डोंट मेक इट वर्स। इफ यू डोंट लव ईच अदर, डोंट गेट मैरिड। ट्रस्ट मी, I'm giving you this piece of advice. Take it. Hey. Hi. Oh, come in. बैठो। मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे? अरे वो शॉपिंग के लिए गए। मैंने कहा भी था उनसे कि छोड़ो, कहाँ। क्या सोच रहे हो? अभी I was just thinking, सब हमारी शादी को लेकर कितना खुश है ना। अभी कहीं हम ये शादी अपनों की खुशी के लिए तो नहीं कर रहे और आस्था के फ्यूचर के लिए। देखो सिमरन, ये जिंदगी में ये दूसरा मौका बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोगों को मिलता है। And I think life has given us a second chance, so let's try and make amends. You know, we were always in love with each other. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुमने डॉक्टर अभिमन्यु जोशी से और मैंने नेहा से प्यार नहीं किया। I loved her a lot, and very honestly, genuinely I loved her. पर अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जिन हालात में मैं उससे मिला था, I just somewhat started feeling responsible towards her. मैं पति होने का फर्ज निभा रहा था वहां पर। और सिमरन, मैंने वो